भाई आजकल एक अजीब ट्रेंड चल रहा है। फिल्म रिलीज से पहले उसका फैसला सुना दिया जाता है और इस बार मामला थोड़ा बड़ा है। रामायण वर्सेस वाराणसी। एक टीजर आया और इंटरनेट दो हिस्सों में बढ़ गया। कोई बोल रहा है मास्टरपीस तो कोई बोल रहा है एआई। जब रामायण का टीजर आया तो कुछ लोग इमोशनल हो गए और कुछ लोग एक्साइटेड हो गए, लेकिन एक बड़ी ऑडियंस ऐसी भी थी जिसने बस एक ही बात बोली, भाई ये एआई है क्या। मतलब हालत ये होगी अगर कुछ विजुअली क्लीन दिखाया जाए तो लोग उसे रियल मानने के बजाय फेक मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है कंपैरिजन। सवाल ये नहीं कि कौन बेटर है, सवाल है कि हम इतनी जल्दी जज क्यों कर देते हैं। 30 से 7 सेकंड के टीजर से हम पूरी फिल्म को प्रेडिक्ट कैसे कर देते हैं और ये चीज इस कंपैरिजन को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देता है। अब तक इंडियन सिनेमा में इतना बड़ा स्केल रेट देखने को मिलता है। एक तरफ 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट तो दूसरी तरफ 4000 करोड़ का मेगा विजन। अब ओवेस है कि जब पैसा इतना बड़ा होगा तो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई स्काई होगी। एक तरफ वो डायरेक्टर इसने कई बार खुद को प्रूव किया और इंडियन सिनेमा को ग्लोबल तक पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ वो डायरेक्टर इसने कम फिल्में बनाई लेकिन हर एक फिल्म ने इम्पैक्ट छोड़ी है। अब ऑडियंस नेचुरली कंपेयर तो करेगी। पहले फिल्म इंडिया के लिए बनती थी, अब फिल्में बन रही है वर्ल्ड के लिए। आज हर डायरेक्टर चाहता है कि हॉलीवुड लेवल का उसका विजुअल हो, ग्लोबल स्टोरी टेलिंग हो और वर्ल्ड वाइड उसे रिकॉग्निशन मिले, और ये दोनों प्रोजेक्ट उसी डायरेक्शन पर जा रही है। आज का सबसे बड़ा इशू क्या है, टीजर आया और प्रेडिक्ट करना चालू कर दिया। लोग ये नहीं सोचते कि टीजर फाइनल प्रोजेक्ट नहीं होता, वीएफएक्स अभी कंप्लीट होते और कई बार सीन्स इननेसली इनकम्प्लीट रखे जाते हैं। लेकिन ये खराब है, ये एआई है, वो बेटर, सब यही चलता रहता है। अब बात करते हैं रामायण की। रामायण ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, ये वो कहानी जो हर घर में सुनाई गई है, जिसके कैरेक्टर्स लोग इमोशनली जुड़े हैं, जिसका हर एक सीन लोगों को पहले से पसंद आता है और पहले से पता है। यही इसका स्ट्रेंथ है और ये इसके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। जब ऑडियंस ने कास्टिंग सुनी तो हाइप ऑटोमेटिकली बढ़ गई, क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ एक्टिंग नहीं मांगते बल्कि इमोशन मांगते हैं। और इसकी कास्टिंग को देखकर हमें वो परफेक्शन साफ साफ दिखाई देता है। जहाँ पर रणबीर कपूर एज ए राम हमें बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल प्योरिटी के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर मर्यादा उनके अंदर अलग झलकती है। जहाँ पर गोडेस सीता जो कि साइफल ने प्ले करा है उसके अंदर प्योरिटी दिखाई जाती है। रावण जो कि इसका कैरेक्टर जो प्ले करने वाले पावर पर इंटेलिजेंट, दोनों उनका रॉ इंस्टेंस उनके फेस पर और उनकी एक्टिंग से हम समझ सकते हैं और ये एक्टिंग उनको जज कर सकता है। अगर ये सब सही बैठ गया तो फिल्म में हिस्ट्री बना सकती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, जो है वीएफएक्स। लोगों को क्या लगा इतना बड़ा बजट है, इतनी बड़ी स्टोरी है, लेकिन टीजर वैसे इम्पैक्ट नहीं दे पाया और वहीं से शुरू हुआ डाउट, ये एआई है क्या। और इसके टीजर को कुछ सीन में एआई यूज किए गए और यहाँ पर 90% लोग गलती करते हैं। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ एक चीज समझनी जरूरी है, टीजर फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। कई बार शॉट्स इनकम्प्लीट होते हैं, वीएफएक्स अंडर प्रोसेस होते हैं, कुछ विजुअल सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए दिखाए जाते हैं। अगर टीजर परफेक्ट नहीं हुआ तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि मूवी पूरी की पूरी मूवी खराब कर दी है और आप पहले से जज करके मूवी को जज करना चालू कर दो, क्योंकि मूवी अभी आने में टाइम है और उसके वीएफएक्स और जो कमी है जो थे जो उसको बिल्कुल सुधारा जा सकता है। जो कि इसके नबी मोहतरम उसको कंपेयर करके भी और ट्वीट करके भी इसको बताया और उन्होंने हमारी ऑडियंस को जो हमने फीडबैक दिया था उस चीज़ को समझा और उसके लिए थैंक्स भी बोला कि आपको कुछ अलग ही लेवल का देखने को मिलेगा मेरी तरफ से, तो बस इंतजार करना जरूरी है। अब आते हैं दूसरी तरफ जहाँ चीजें थोड़ी अलग है। यहाँ ऑडियंस को क्या मिला, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस विजुअल और क्लियर डायरेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्ट्री। लोगों को पता नहीं कि स्टोरी क्या है और क्या होने वाली है और ये एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। और अननोन चीजें हमेशा ज्यादा एक्साइटिंग लगती है, लोगों को पता नहीं होता कि स्टोरी क्या देखने वाले। जहाँ पर इसके कंपेरिजन अगर रामायण से करूँ तो रामायण की स्टोरी को सबको पता है, लेकिन वाराणसी का जो टीजर देखकर जो फिल्म पिक्स आया था उसे देखकर हम ज्यादा स्टोरी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। बस ये पता कि मैथोलॉजिकल टाइम ट्रेवलिंग की स्टोरी दिखाने वाले जो हमें एस.एस. राजमौली की तरफ से मिलने वाला है, और उनकी स्टोरी टेलिंग को तो आपको पता है कि क्या है। और कुछ डायरेक्टर का नाम ऐसा होता है जो ब्रांड होता है, जो सब कुछ बनाते हैं और ऑडियंस को पहले से ट्रस्ट होता है कि ये बंदा कुछ अलग ही करने वाला है, और यही चीज यहाँ पर काम करते हैं वाराणसी को और इसका बेनिफिट मिलेगा जो इसकी एक्साइटमेंट और अन्य स्टोरी हमें बताती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या इन दोनों का कंपैरिजन करना सही है? तो मेरा शॉर्ट आंसर है नहीं, क्योंकि कंपैरिजन जब वैलिड होता है जब दोनों की सेम एनर्जी होती, सेम स्टोरी होती और सेम रिलीज डेट होती। उदाहरण के लिए आप धुरंधर और टॉक्सिक को देख लो, क्योंकि दोनों की सेम स्टोरी तो सेम नहीं थी पर उनकी रिलीज डेट थी और दोनों का स्काई और हाइप बिल्कुल लेवल था, तो उनका कंपैरिजन करना सही था। बट यहाँ पर कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर एक अननोन स्टोरी है, अननोन कंसेप्ट है, एक इमोशन ड्रिवन है और एक मैथोलॉजिकल एडेप्शन है और एक ओरिजिनल सिनेमैटिक वेव का एक्सपीरियंस है। तू मुझे टक्कर का आदमी लगा, मैं चाहता तो तुझे चुटकी में खत्म कर देता, बट आई डोंट लाइक इट। सूर्या तेरी कुंडली मेरे पास है, बोलूं क्या? बिग ट्रूथ ये है कि दोनों फिल्मों का गोल क्या है, इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करना। मतलब दोनों जीत सकती है, दोनों हिस्ट्री बना सकती है। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये इनोवेशन है। आज के ऑडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नेगेटिव फोकस। 10 चीजें अच्छी देखेंगे और उसमें से एक कमी देंगे तो उसी पर फोकस जाएगा। लेकिन सिनेमा सिर्फ वीएफएक्स नहीं होता, उसमें स्टोरी मैटर करता है, इमोशन मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर करता है, इंपैक्ट मैटर करता है। ये सब इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें क्या लगता है कि रामायण और वाराणसी का कंपेयर करना सही है या गलत? और ऑनेस्टली बताओ तुम्हें टीजर कैसा लगा, स्पेशली दोनों रामायण और वाराणसी का, उनमें से किसको ज्यादा रेटिंग दोगे? कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हें ऐसे सिनेमा और रियल के फैक्ट एनालिसिस जानना पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो राइट वाली वीडियो भी पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।